झांसी की इस घटना में गहरा रहस्य छिपा है। गगन की मौत का राज एक अजीब मायाजाल में फंसा है। युवक की शादी से 3 दिन पहले ही उसकी मौत हो गई। वह 18 फरवरी को अपनी नई गर्लफ्रेंड से शादी करने वाले था। गर्लफ्रेंड शादी के लिए में अपना घर छोड़कर करीब 2100 किलोमीटर दूर झांसी से आ गई। गर्लफ्रेंड और युवक की मां को शक है कि उनके बेटे की हत्या उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने अपने जीजा के जरिए कराई है। लेकिन पुलिस अभी भी गगन की मौत को हादसा बता रही है। गगन करारी के काशीराम कॉलोनी का रहने वाला था। वह एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था। दोनों के बीच करीब 7 साल तक प्यार रहा। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के जीजा को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। करीब 7 महीने पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया। गगन 1 महीने तक डिप्रेशन में रहा। इसके बाद इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती नंदिनी से हो गई। नंदिनी असम के जोनाई की रहने वाली है, जो झांसी से लगभग 2100 किलोमीटर दूर है। नंदिनी कहती है, मेरी शादी पहले हो चुकी थी। पहली शादी से उनका 1 साल का बेटा है। जब मैं गर्भवती थी तो मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। 3 महीने पहले एक दिन में इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रही थी, तभी मेरी नज़र गगन की आईडी पर पड़ी। मैंने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फिर हम दोनों बातें करने लगे। कुछ दिन बाद एक दूसरे के नंबर शेयर कर लिए। ये दोस्ती कुछ दिनों बाद प्यार में बदल गई। मैंने गगन को अपने बारे में सारी सच्चाई बता दी। गगन ने मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में भी बताया। नंदिनी ने बताया, हम एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। गगन मुझे और मेरे बच्चे को अपनाने के लिए तैयार था। 1 महीने पहले मैं सब कुछ छोड़कर ट्रेन से दिल्ली आ गई। स्टेशन पर मेरी मुलाकात गगन से हुई। फिर वह मुझे और मेरे बच्चे को झांसी ले आए। मैं गगन और उसकी मां के साथ उसके घर में रह रही थी। हमारी शादी 18 फरवरी को ओरछा मंदिर में थी। तैयारी कर ली थी, लेकिन 6 फरवरी को गगन का एक्सीडेंट हो गए और फिर 14 फरवरी को उनकी मौत हो गई। नंदिनी ने आगे बताया, एक्स गर्लफ्रेंड ने गगन को धोखा दिया। 7 साल तक रिलेशनशिप में रही, लेकिन उन्होंने गगन को खूब टॉर्चर किया। अब भी वह मुझे मैसेज करती थी कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रहे हो और मुझे धोखा दे रहे हो। लेकिन गगन ने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया, उसी ने धोखा दिया है। उनके मैसेज की वजह से गगन ने अपना फोन भी तोड़ दिया था। नंदिनी का आरोप है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने अपने जीजा के साथ मिलकर गगन की हत्या कराई है। मृतक गगन की मां सुमन ने बताया कि जब से उसके बेटे की शादी तय हुई थी, तब से उसकी पहली गर्लफ्रेंड सोशल मीडिया पर मैसेज पोस्ट कर रही थी, रिश्ता तोड़ने का दबाव बना रही थी। 6 फरवरी को बेटा घर पर था, तभी एक्स गर्लफ्रेंड का जीजा घर आया और बेटे को लोडिंग वाहन में अपने साथ ले गया। करीब 3 घंटे बाद उसने फोन किया कि गगन BHEL के पास गाड़ी के नीचे दबा हुआ है। हम तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचे। फिर बताया कि लोडिंग वाहन पलट गया है और गगन उसके नीचे दब गया था। इलाज के दौरान गगन की मौत हो गई। मां सुमन का आरोप है कि उसके बेटे की मौत कोई हादसा नहीं है। उनकी हत्या सुनियोजित तरीके से की गई थी, क्योंकि यदि लोडिंग वाहन पलट जाता तो जीजा भी घायल हो जाते, लेकिन उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर बेटे को न्याय दिलाए। गगन की मौत के बाद घर में मातम छा गया है। गगन अपनी मां की इकलौती संतान थी। करीब 20 साल पहले पिता ने मां को छोड़ दिया था। बुढ़ापे का सहारा बनने से पहले ही उनकी मौत हो गई। गगन की मौत के मामले में सदर CO स्नेहा तिवारी का कहना है कि गगन और एक युवक लोडिंग वाहन से बबीना की ओर जा रहे थे। भेल के पास पहिया फटने से गाड़ी पलट गई। इसमें गगन को काफी चोट आई। इलाज के दौरान गगन की मौत हो गई। अगर परिजनों का कोई आरोप है तो हम शिकायत लेकर जांच करेंगे।